हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम समाकलन की 7.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पर इससे पहले हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूलों को देख लेते हैं जो कि आपको इस चैप्टर में यूज़ करने हैं। तो देखिए, पहला सूत्र आपका cos 2a। तो cos 2 के जो है 3 सूत्र होते हैं। पहला होता है cos के पदों में 2 cos स्क्वायर माइनस 1। दूसरा cos 2 का सूत्र होता है साइन के पदों में 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर। और तीसरा होता है आपका cos स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर, है ना। तो cos 2 के आपके 3 फॉर्मूले होते हैं। इसी प्रकार दूसरा होता है आपका साइन 3a का। इसका होता है 3 साइन ए माइनस के 4 साइन क्यू ए, है ना। और तीसरा आपका cos 3a का, है ना। cos 3 का आपका होता है 4 cos क्यू ए माइनस के 3 cos ए। फोर्थ है आपका 2 साइन ए कॉस बी। इसका होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, है ना। इसी प्रकार 2 कॉस ए साइन भी होता है ना, यानी कॉस पहले साइन बाद में, तो यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आ जाता है ना। इसी प्रकार 6 है आपका 2 कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस और कॉस दो वैल्यू एक साथ दी हूँ, तो इसका होता है कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। और दोनों साइन दी हूँ तो यहाँ पर माइनस का साइन होता है और माइनस के यहाँ प्लस का होता है, ठीक है। तो देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट कराने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना। इस चैप्टर को स्टार्ट कराने से पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो देखिए, एग्जांपल आपका इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी हमें कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका कॉस स्क्वायर है इसे हम देखें तो कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है ना। आपका जो कॉस स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इसको हमें क्या करना है, देखिए कॉस स्क्वायर, ये आपका कॉस स्क्वायर है, तो हमें कॉस स्क्वायर को हटाने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करना है, यानी कॉस 2 बराबर होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर माइनस के 1। यहाँ से हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालें। देखिए 1 इधर आकर प्लस का हो जाएगा आपका, है ना। 1 आके इधर प्लस का हो जाएगा, 2 डिवाइड आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2/2, है ना। मतलब आपका जो कॉस स्क्वायर है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस जो एक्स है यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2x, और डिवाइड आपका कितना 2 और dx, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ हम x माने यहाँ x माने, तो कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 1 इधर के प्लस का हो जाएगा, है ना, यानी 1 प्लस के कॉस 2x और 2 डिवाइड में, है ना। यही मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, 2 को अलग कर लेते हैं, 1/2, इंटीग्रेशन क्या बचा आपका 1 प्लस कॉस 2x ना, साथ में आपका dx, ठीक है। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ देखिए x है आपका, है ना, सॉरी 1 है आपका, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है ना। और साइन का इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन करें तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन x होता है, और x के साथ जो वैल्यू इनटू में आती है ना वो कहाँ जाती है डिवाइड में, ठीक। फिर से 1/2 ऐसे ही, यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है ना। कॉस का करेंगे, कॉस का साइन एक्स होता है, और देखिए यहाँ पर एक्स के साथ जो वैल्यू इनटू में होती है वो डिवाइड में आती है, और डिवाइड में हुई कोई वैल्यू तो वो इनटू में आएगी ना। तो इनटू में 2 है वो मैंने डिवाइड में लिख दिया, और प्लस के सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं ना। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 7.3 का पहला क्वेश्चन आपका साइन स्क्वायर 2x + 5, है ना, लिख देते इसे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + के 5 और साथ में आपका dx, है ना। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम देखें तो साइन स्क्वायर, और ये पूरा क्या है इसका x है ना, यानी थीटा, तो साइन स्क्वायर x। तो यहाँ इसको हम चेक करें, देखिए सूत्र में, तो देखो हमें जो है साइन स्क्वायर यहाँ दिया है साइन स्क्वायर a, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, कॉस 2a बराबर होता है आपका 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a, इसको हम निकालेंगे। तो साइन को हम इधर ले आते हैं और कॉस को इधर ले आते हैं ना, तो आपका साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 माइनस के कॉस 2a/2, है ना, लिख देते हैं। तो देखिए इसके ऊपर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ हम इसके ऊपर लिख सकते हैं 1 माइनस के कॉस 2, और ये आपका a है पूरा, है ना, 2a, ये आपका ब्रैकेट है, और डिवाइड है आपका 2,
साथ में आपका dx। ठीक है, मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर के पे लिख दिया 1 - cos 2 और a, है ना। इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, और 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 1/2 बाहर निकाल लेंगे। देखिए dx से यहाँ गुणा करेंगे तो dx माइनस ना, और 1/2 इंटीग्रेशन, ये आपका हो गया cos कितना 4x और प्लस के 5 और dx। ठीक है, मैंने क्या किया 1/2 बाहर निकाल दिया, है ना, और 1 को अलग कर दिया dx के साथ और cos को अलग कर दिया ना। अब देखिए इसको हम t मान लेते हैं, है ना, तो मान लेते हैं, या फिर आप एक काम करिए इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं ना, आपको प्रैक्टिस होगी। मैंने आपको 7.2 में जो है डायरेक्ट करना सिखाया है। ठीक है, देखिए इसका तो x हो गया माइनस 1/2 ऐसे ही। यहाँ देखिए cos को हम इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का आपका होता है कितना sin x, है ना, और मैंने आपको बताया था x के साथ जो वैल्यू आपकी इंटू में होती है वो कहाँ आती है, डिवाइड में, है ना। तो आपका 4 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, और प्लस के c। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करें तो आपका x/2 ये कितना हो गया आपका 1/8 sin 4x प्लस के 5 और प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड आपका sin 3x cos 4x, है ना, लिख देते हैं इसे। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin 3x इंटू cos 4x, है ना, cos 4x और dx। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, sin 3x और cos 4x यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिया है ना, तो हमें इसको सिंगल वैल्यू बनाना है ना, यानी यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन आना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए साइन और cos इंटू में दिया हुआ है तो इसको देखें हम, तो यहाँ देखिए साइन ये रहा cos ये रहा है इंटू में, है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और हमारे पास 2 होगा, है ना, और हमारे पास 2 होता है तो इसका सूत्र होता है साइन a प्लस बी प्लस के साइन a माइनस बी। फिर से साइन और cos इंटू में, तो इसके लिए हमारा सूत्र होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। लेकिन हमारे पास 2 चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ हमें 2 लेके आना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड दे देते हैं, है ना, और 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, बाकी आपकी ऐसी वैल्यू रख देंगे, है ना, 4x और dx। 2 से डिवाइड दे दिया, 2 से मल्टीप्लाई। और देखिए ये आपका सूत्र बन चुका है, कौन सा, 2 sin a cos b, है ना, खोल लेते हैं 1/2 ऐसे इंटीग्रेशन। तो इसका सूत्र होता है साइन a प्लस बी, है ना, ये आपका कितना है 3x और भी कितना आपका 4x। ठीक है, फिर आपको होता है प्लस साइन a माइनस बी, है ना, साइन a देखिए कितना है, a आपका 3x और b आपका 4x, ब्रैकेट बंद आपका, बाहर आपका dx। ठीक है, मैंने क्या किया 2 sin a cos b, इसका सूत्र खोल दिया साइन a प्लस बी, है ना, a आपका ये b आपका ये है, प्लस साइन a माइनस बी, है ना, a माइनस के b। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको माइनस करेंगे। देखिए यहाँ प्लस होता है ना बेटा, पहले प्लस होता है दूसरे माइनस का। ठीक, तो साइन ये कितना होगा आपका 7x प्लस यहाँ आपका कितना माइनस के x और बाहर आपका है dx। ठीक है, अब देखिए आपका प्लस का साइन आ चुका है, अब इनको अलग अलग कर लेते हैं ना, 7 को अलग और x को अलग। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x इंटू dx। ठीक, और देखिए ये माइनस आपका यहाँ आ जाएगा, है ना, माइनस आपका यहाँ आ जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन कितना साइन x और dx। ठीक है, 1/2 इसके साथ लिख दिया, 1/2 इसके साथ लिख दिया, दोनों अलग हो गए आपके। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, यानी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos 7x, है ना, और x के साथ 7 इंटू में वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1/2 ऐसे ही, साइन का होता है आपका कितना माइनस के cos x प्लस का c, है ना, ये माइनस यहाँ आ जाएगा ना, ये आपका कितना 14 और ये आपका माइनस का यहाँ आ जाएगा। लिख देते हैं इसको, तो आपका आ गया कितना माइनस के 1/14, है ना, गुणा कर लेते हैं 14 cos 7x, ये आपका माइनस माइनस प्लस 1/2 cos x प्लस की c, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड है आपका cos 2x cos 4x और cos 6x, है ना, इनटू में लिख देते हैं। तो आपको थर्ड क्वेश्चन दिया है
इंटीग्रेशन कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x और बाहर आपका dx। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको जो कॉस है वो मल्टीप्लाई में दिए है ना, तो मल्टीप्लाई में दिए हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो कॉस है ना इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन। तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ ना, यानी कॉस 4x इंटू कॉस 2x और कॉस आपका 6x और dx। देखिए आपका 4x 2x कितना टोटल 6 हो गया, 6 ये है तो पहले मैंने इनको अलग कर लिया है ना, और 4 को पहले लिख दिया है, 2 को बाद में है ना। और देखिए यहाँ 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, और यहाँ हम देखें तो इतनी वैल्यू ये सूत्र में आपका 2 cos a cos b है ना। देखते हैं ये सूत्र आपका 2 cos a ये वाला 2 cos a cos b, इसका सूत्र होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी है ना। देखिए लिख देते हैं, तो इसको खोल लेते हैं ना 1/2 ऐसे ही इंटीग्रेशन, इसका सूत्र होता है cos a प्लस बी है ना, cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी। cos a देखिए कितना 4x, b आपका 2x, बाहर आपका कितना दिया है ब्रैकेट बंद है ना, बाहर आपका cos 6x और dx। फिर से क्वेश्चन आपका ये था, मैंने क्या किया 4 को पहले लिख दिया बड़ी संख्या को और 2 को बाद में लिख दिया ना, और 6 को मैंने बाहर लिख दिया, 2 से डिवाइड किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई, और ये आपका 2 cos a cos b सूत्र होने गया। इसका होता है cos एक बार जोड़ देते हैं प्लस एक का माइनस कर देते हैं ना 6x ऐसे ही। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 1/2 ऐसे ही इंटीग्रेशन। देखिए ये कितना हो गया आपका 6x है ना, 6x और ये आपका हो गया माइनस करेंगे तो 2x, और आपको बाहर आपका cos 6x और dx। आप देखिए 1/2 ऐसे ही इंटीग्रेशन, इसके से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर है ना, तो इसके से में करेंगे हम तो ये आपका हो गया cos स्क्वायर 6x है ना, प्लस और इसके में करेंगे तो cos 6x और cos 2x और बाहर आपका dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया cos स्क्वायर x है ना, तो cos स्क्वायर को हम क्या चीज़ चेंज करते हैं cos 2 के सूत्र से है ना, तो कर लेते हैं तो 1/2 इंटीग्रेशन। इसको हम लिख सकते हैं कितना 1 प्लस cos 12x अपॉन 2 है ना, जब का सूत्र होता है cos 2 का, वहाँ पर देखिए 6 के लिए पर क्या 12 आ जाता है। देखिए ये होता है आपका cos स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर को चेंज करना है तो यहाँ कितना है 2a, इसका डबल है ना, a का डबल है 2a, तो मैंने क्या किया इसका डबल कर दिया है ना, यहाँ 6 था तो 6 का डबल 12 हो गया। ठीक, प्लस ये ऐसे ही cos 6x इंटू cos 2x और बाहर आपका dx है ना। अब इनका एलसीएम निकाल के 2 को बाहर लिख देते हैं ना डायरेक्ट, तो 2 तो आपको बाहर आ जाएगा, तो बाहर आपका हो गया 1/4 है ना। यहाँ आपका 1 प्लस cos 12x प्लस 2 यहाँ आया आपका, तो 2 cos 6x इंटू cos 2x बाहर आपका dx है ना। मैं 2 एलसीएम निकाल के बाहर पहुँचा दिया, तो 2 आपका यहाँ आ जाएगा है ना। अब देखिए यहाँ सूत्र में आपका 2 cos a cos b है ना, अभी वाला, तो लिख देते हैं इसको है ना, खोल लेते हैं 1/4 ऐसे ही 1 ऐसे ही, ये 12 ऐसे ही cos 12x प्लस इसका सूत्र होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में ना, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ cos एक बार प्लस में होगा तो आपका 8x हो जाएगा है ना, एक बार माइनस करेंगे तो आपका कितना रहेगा 4x और dx बार है ना। मैंने क्या डायरेक्ट लिख दिया, सूत्र होता है आपका cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी जोड़ दिया प्लस फिर cos a माइनस बी, यानी माइनस करना है मैंने माइनस कर दिया ना डायरेक्ट लिख के। और देखो सारी वैल्यू आपकी अलग हो चुकी है ना, तो सबका हम जो है इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो 1/4 ऐसे ही है ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे है ना x का, यानी 1 का सॉरी, तो 1 का आपका x होता है, cos का करेंगे तो cos का आपका sin x है ना, और डिवाइड कितना 12 प्लस इसका करें तो sin 8x अपॉन 8, और इसका करें तो इसका हो जाएगा कितना sin 4x अपॉन 4 और प्लस का c है ना। अब देखिए इतना छोड़ सकते हो आप, अच्छा होता है इसमें से एलसीएम निकाल सकते हो ना, एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, तो 1/4 ऐसे ही। देखिए एलसीएम कितना आएगा इसका पूरे का
तो देखिए यहाँ पर 12 है आपका, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो 3 इसमें 8 इसमें ना, तो 8 दिए 24, आपका 24 एलसीएम आ जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना आएगा 24x, 12 से देंगे तो 2 बार, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 साइन 12x प्लस 8 से देंगे तो 8 दिए 24 है ना, तो 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3 साइन 8x प्लस इसका देंगे तो आपका 4 से 4 सिंग 24 है ना, तो 6 साइन 4x और प्लस का c। ठीक है, अब इसको हम इसके साथ लिख देते हैं बाहर। तो 1 देखो 24 का गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हासिल 1 और 4 दूनी 8 1 9 यानी 196। ठीक है, और अंदर आपका आ गया कितना 24x प्लस के 2 साइन 12x प्लस का 3 साइन 8x और प्लस का 6 साइन 4x प्लस का c, और ये आपका आंसर हो गया। और इसका फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ है आपका साइन क्यू बैक नॉट 2x प्लस के 1 है ना, लिख देते हैं इसे। तो आपको फोर्थ क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन आपका साइन क्यू और ब्रैकेट में 2x प्लस के 1 है ना, और बार आपका dx। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पर साइन की पावर कितनी है 3 है ना, साइन की पावर 3 है, तो इसमें 3 वाला सूत्र लगेगा ना। तो यहाँ हम देखें तो देखिए साइन 3 का सूत्र ये है ना, साइन 3 का, तो हमें साइन क्यू ए हमें ये चाहिए, तो इसको लेके लिए क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आते हैं, इसको इधर है ना, तो आपका क्या आ जाएगा 3 साइन ए अपन साइन 3 है, और बटे में आपका 4 है ना, लिख देते हैं। तो आपका आ जाएगा इसकी यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन ना, इंटीग्रेशन 3 साइन ए कितना आपका ये पूरा ना 2x प्लस के 1 साइन 3 है, आपका माइनस का साइन 3 और बैकग्राउंड आपका 2x प्लस के 1 है ना, और डिवाइड में आपका है 4 और dx। ठीक, फिर से देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे ये चाहिए ना, मैं इसको ले आया इसको इधर, तो 3 साइन ए है और आपका साइन 3 है और डिवाइड आपका 4। तो देखिए कितना है आपका 3 साइन ए माइनस के साइन 3 और a अपॉन 4 है ना, और a के बाद आपका 2x प्लस के 1 वो मैं लिख दिया। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए इसको अलग कर लेते हैं है ना, यानी 3/4 इंटीग्रेशन में साइन 2x प्लस के 1 dx। ठीक है, मैं इसको अलग कर दिया और इसको इसके साथ अलग कर देते हैं, यानी 1/4 और इंटीग्रेशन साइन अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आपका 6x प्लस के 3 और dx। ठीक है, तो मैंने जो है इसको साइन को अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया ना, और 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम सॉल्व करें है ना, तो देखिए ये ऐसे ही 3/4 है ना, देखिए साइन, तो साइन का हम इंटीग्रेशन करें तो क्या होता है माइनस का कॉस है ना, माइनस के कॉस है ना, और अपन कितना x के साथ क्या 2 है, तो 2 आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो इसका तो ये आ गया माइनस यहाँ 1/4 ऐसे ब्रैकेट, इसका हम करेंगे तो यहाँ आपका कॉस हो जाएगा इसका ना, कॉस 6x प्लस का 3 और डिवाइड देखिए x है 6 तो 6 है ना, प्लस के c। फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पर ये साइन दिया है तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कॉस, ये पूरा x है ना, x के साथ क्या 2 है वो मैंने डिवाइड में लिख दिया। इसी प्रकार ये ऐसे ही साइन का माइनस के कॉस 6x प्लस 3 ना, और 6 मैंने डिवाइड में लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए माइनस आपका आ जाएगा है ना, अब देखिए 3 तो ऐसे ही, ये कितना हो गया आपका 8 और कॉस 2x प्लस के 1, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, 1/, ये कितना 24 है ना 24, और कॉस 6x प्लस के 3 है ना, प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फिफ्थ है आपका साइन QX और कॉस QX है ना, लिख देते इसे। तो क्वेश्चन आपका साइन QX कॉस QX और dx है ना। तो यहाँ हम देखें तो देखो साइन की आपका 3 पावर है, कॉस की 3 पावर है ना, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं सिंपल। और हम देखो साइन को t माने तो आपका कॉस हट सकता है ना, और कॉस को माने तो साइन हट सकता है, लेकिन दोनों को सेपरेट बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ मैं क्या करता हूँ साइन को जो है ऐसे लिख सकता हूँ,
साइन स्क्वायर एक्स है ना, कॉस क्यू एक्स और इंटू साइन एक्स डी एक्स। मैंने क्या किया, जो साइन के बाद 3 है मैंने इसमें से 2 अलग कर लिए, 1 अलग कर लिया ना, 2 आपका ये रहा, 1 ये रहा, 3 हो ही नहीं हो गए। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। क्यों, अब इसको लिख सकता हूँ साइन को 1 माइनस के कॉस स्क्वायर है ना, तो यहाँ से कॉस को हो जाएगा है ना, और आपका साइन लगाया जाएगा, तो लिख देते हैं इसको, ये आपका 1 माइनस के कॉस स्क्वायर। भाई साइन स्क्वायर सूत्र होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर, ये कॉस है ऐसे ही, और साइन एक्स और आपका डी एक्स। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए हम कॉस को टी माने, तो कॉस टी है तो ये टी हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, और कॉस का फलन क्या होता है आपका साइन, तो ये आपका हट जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कॉस एक्स बराबर क्या टी। ठीक है, इसका हम डिफरेंशियल करें तो माइनस के साइन एक्स डी एक्स और यहाँ पर डी टी, माइनस इधर भेज देते हैं, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी। ठीक है, ये आपका आ गया, ये हम इसको पुट कर देते हैं ना, तो देखो कॉस एक्स के ऊपर टी लगेंगे, तो यहाँ पर माइनस के टी स्क्वायर, यहाँ भी कॉस है तो यहाँ भी टी है ना, यहाँ टी रख देंगे, यहाँ टी, और साइन एक्स डी एक्स, ये कितना आपका माइनस की डी टी है ना, पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस के, यहाँ पर देखिए कॉस था आपका है ना कॉस स्क्वायर, तो आपका टी स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर यहाँ कॉस क्यू था तो आपका टी क्यू, और साइन एक्स डी एक्स के पे माइनस के डी टी। अब देखिए ऐसे माइनस बाहर निकाल लेते हैं, और एक टी का अंदर गुणा कर देते हैं ना, तो यहाँ गुणा करेंगे आपका, तो टी क्यू और माइनस का टी 5 और बाहर आपका डी टी है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है इसका एन टाइम वाला जो है फार्मूला खोल देते हैं ना, पावर वाला, एक्स पावर एन वाला है ना, तो यहाँ इसका खोलेंगे तो टी पावर 4/4, यहाँ खोलेंगे तो टी पावर 6 हो जाएगा ना, 6/6 और प्लस का सी। ठीक, अब देखिए ये ऐसे ही आपका 1/4, देखो यहाँ पर टी पावर 4 है, तो टी को मैंने क्या माना है, तो हमने जो है टी माना है कॉस को है ना, माना हमने कॉस को टी है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो इसके पहले लिखते हैं कॉस पावर 4 है तो 4 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर 1/6 है, ऐसे ही इसको हम क्या लेंगे कॉस 6x प्लस का c। ठीक है, ये इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस के 1/4 कॉस 4x, ये पर प्लस का हो जाएगा 1/6 कॉस 6x प्लस का c, इतना आपका आंसर हो गया। अब देखिए 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये थर्ड की तरह सेम है ना, यहाँ पे कॉस कॉस था, यहाँ साइन साइन है, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपका साइन एक्स, साइन 2x और साइन 3x। ठीक है, लिख देते हैं इसको। तो आपका 6 क्वेश्चन है साइन एक्स, साइन 2x, आपका साइन 3x और dx। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है आपको। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जोड़ा बना लेते हैं ना। जोड़ा कैसे, ये आपका 3 है और 2 और 1 इनको जोड़ के कितना आएगा 3 आएगा, तो हम क्या करते हैं पहले इसमें सूत्र खोल लेते हैं ना, और 2 को मैं पहले लिख देता हूँ, x को बाद में ना, मतलब मैं इसको पहले लिख देता हूँ 2x और x को बाद में, और बाहर आपका 3x ऐसे ही और dx। ठीक है, मतलब मैंने जो है 2 को पहले लिख दिया है, 1 को बाद में है ना, तो 2 और 1 कितना 3 हो गया, ये आपका 3 है। अब हम क्या करते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड, तो 1/2 आपका 2 साइन 2x और साइन 3x है ना, बाहर आपका साइन 3x dx है ना। मैं जो है इन दोनों सूत्र खोल लेता हूँ। ठीक है, 2 साइन ए और साइन बी वाला लिख देते हैं। तो देखिए 2 साइन ए साइन बी, तो इसका सूत्र देख लेते हैं है ना। तो इसका सूत्र होता है ये 2 साइन ए साइन बी, इसका होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी यहाँ माइनस करना है, यहाँ प्लस करना है, और बाहर आपका माइनस करेगा ना। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, पहले आपका होता है कॉस ए माइनस बी है ना, कॉस ए माइनस बी, तो ए आपका ये है, बी आपका ये है, तो माइनस करेंगे कितना बचा एक्स है ना, माइनस फिर आपका कॉस ए प्लस बी, जोड़ देंगे तो कितना आपका 3x। ठीक है, जोड़ दिया मैंने डायरेक्ट है ना। एक बार आपको माइनस करना है तो x हो गया, एक बार आपको प्लस करना है तो 3x हो गया, बाहर आपका 3x और dx। ठीक, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो 1/2 तो ऐसे ही इंटीग्रेशन इसका इसमें करेंगे, है ना। तो साइन पहले लिख देते हैं, साइन कितना 3x और कॉस आपका x, ठीक। इसका इसमें करेंगे तो साइन 3x इंटू कॉस 3x बाहर आपका dx। अब देखिए फिर से आपका यहाँ इंटू लग गया है ना, इंटू आ गया, तो फिर से हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, है ना। तो दे लेते हैं, तो यहाँ 2 से डिवाइड देंगे तो आपका 4 हो जाएगा ना। इंटीग्रेशन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन 3x कॉस x, ठीक। यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2 साइन 3x और कॉस 3x और आपका dx। तो यहाँ तो आपका देखिए 2 साइन 3x कॉस x, यहाँ तो आपका सूत्र लग गया 2 साइन ए कॉस ई वाला, है ना। और यहाँ पर देखिए 2 साइन ए कॉस ए दोनों सेम है, तो ये आपका साइन 2 का सूत्र है ना। तो दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/4 तो ऐसे ही, ठीक है। मैं इसको पीछे पहले लिख देता हूँ ना, ऐसे उतार देता हूँ। देखो मैं पहले सेम वैसे लिख देता हूँ 1/4 और इंटीग्रेशन ब्रैकेट आपका 2 आपका साइन है साइन 3x और कॉस x और माइनस का 2 साइन x और कॉस 3x और बार आपका dx, ठीक है। मैंने सेम जो है ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, है ना। यहाँ हम देखें तो देखिए 2 साइन ए कॉस बी, तो इसका सूत्र होता है साइन ए प्लस बी और माइनस के साइन ए माइनस बी, है ना। दो डाट कर लेते हैं, साइन ए प्लस बी, ए है बी है, कितना जोड़ के 4, तो 4x और प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी माइनस करेंगे तो आपका 2x, ठीक है। देखिए ये सूत्र आपका है ना, कॉस और साइन में ना क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, बीच में प्लस का चिन्ह होता है। तो मैंने वही किया है ना, मैंने इसको एक प्लस में कर दिया, ठीक है, प्लस इसको एक और माइनस में कर दिया। यहाँ हम देखें तो ये आपका साइन 2 का सूत्र है, 2 साइन ए कॉस ए, है ना, थीटा सेम है, तो ये आपका क्या साइन 2a, तो साइन 2a 2 और ये कितना हो गया आपका 6x, 2 और ये आपका कितना है 3 है, तो 6x हो गया ना, और बाहर आपका dx। अब देखिए सारे आपके सिंगल बन चुके हैं, तो इन सबका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं ना। तो 1/4 ऐसे ही ब्रैकेट साइन का करेंगे तो माइनस का कॉस 4x और डिवाइड आपका 4, सेम इसका करेंगे हम तो इसका भी आपका माइनस के कॉस 2x/2, ये आपका प्लस का हो जाएगा, है ना, कॉस 6x/6 और प्लस का c, ठीक है। अब देखिए प्लस को हम पहले लिख सकते हैं ना, एक ही बात है। तो आपका आ गया 1/4, इसको पहले लिख देते हैं कॉस 6x/6 और फिर इसको लिख देते हैं, है ना, सीक्वेंस में 4x/4 और माइनस का कॉस 2x/2 और प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका 7 क्वेश्चन है, साइन 4x और साइन 8x, है ना, लिख देते हैं इसे। तो वाला क्वेश्चन आपका 7 साइन 4x साइन 8x, है ना, साइन 4x और साइन 8x और dx। तो देखिए ये तो आपका इजी है ना, क्योंकि आपके इसमें 2 संख्या केवल है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, है ना, 8 को पहले लिख देते हैं 8x और आपका साइन 4x और dx, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, इसमें 2 से डिवाइड दे दिया और पहले मैंने बड़ी संख्या लिख दी छोटी बात में। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन 2 साइन ए और साइन बी, है ना, सूत्र खोल देते हैं इसका। तो देखो इसका सूत्र होता है कॉस ए माइनस बी, है ना, ए आपका कितना 8x और बी आपका 4x, तो कॉस ए माइनस बी और माइनस के कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बाहर आपका dx, ठीक है। देखिए ये आपकी साइन साइन है ना, तो साइन साइन में क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस के कॉस ए प्लस बी, है ना। देखो मैंने यही लिखा है इसमें, है ना, कितना आपका कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी, ए आपका 8 है, बी आपका 4 है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1/2 इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपका बचा कितना 4x, यहाँ प्लस कर लेंगे तो आपका कितना हो गया 12x और बाहर आपका dx, ठीक है।
अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका ब्रैकेट कॉस का करेंगे तो आपका साइन होता है, तो साइन 4x है ना अपॉन 4। इसका करेंगे हम तो इसका साइन 12x अपॉन 12 प्लस का c। ठीक है। अब देखिए आप चाहो तो इसका एलसीएम निकाल सकते हो ना, एलसीएम निकालेंगे तो 1/2 एलसीएम कितना है आपका 12 आएगा है ना 12। तो इसका इसमें दिया 3 बार, 3 का गुणा कर देते हैं ना, तो 3 साइन 4x, ये आपका साइन 12x और c। ठीक है। तो 12 को यहाँ लिख देते हैं हम, तो कितना है 1/24 है ना, ये ऐसी कैसे रख देते हैं, तो 1/24 और ब्रैकेट में आपका 3 साइन 4x माइनस के साइन 12x और प्लस का c, और ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका 8 क्वेश्चन आपका 1 माइनस के कॉस एक्स अपन 1 प्लस के कॉस एक्स है ना, डिफरेंट क्वेश्चन आपका, तो लिख देते हैं इसको। तो 8 क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस के कॉस एक्स और 1 प्लस के कॉस एक्स है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल डिफरेंट है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपने अच्छे तरह से 10th क्लास में सीखा होगा कि कॉस के साथ कभी भी एक नहीं होना चाहिए ना, आपने 10th में सीखा होगा। तो कॉस के साथ जो है कभी एक नहीं होता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी कॉस के साथ एक आ रहे तो हम कॉस का सूत्र लगाते हैं, कौन सा, जैसे आपका 1 कटे आए है ना। देखिए पहले मैं सूत्र ले देता हूँ, चूँकि आपका सूत्र होता है कॉस एक्स बराबर, एक आपका होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस के 1, ठीक है, और दूसरा इसका होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 है ना, यानी कॉस 2 का हाफ वाला सूत्र। तो हमें इन दोनों को सूत्र लगाकर इस 1 को काटना है। फिर से यहाँ पर कॉस के साथ 1 आए तो हमें हर कंडीशन में इस 1 को कैंसिल करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 1 तो ऐसे ही यहाँ में कॉस के अपन इस सूत्र को रखें है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 तो कटेगा नहीं। अरे यहाँ एक्स कॉस के ऊपर इस सूत्र को रखें है ना, क्योंकि कॉस के दोनों सूत्र हैं, ठीक है, इसको हम रखें तो देखिए 1 से 1 कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस 1 को यहाँ लिख देते हैं, यानी 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। फिर से ये 1 ऐसे ही और आपका माइनस ऐसे ही। इस कॉस का सूत्र जो है क्या होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, मैं इसको लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि इसका हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा ना, इससे कट जाएगा, और हमें 1 काटना है हर कंडीशन में। सेम नीचे 1 ऐसे ही और प्लस, यहाँ इसके अपन क्या लिखेंगे, ये वाला सूत्र, फिर यहाँ माइनस का 1 है, ये प्लस का कट जाएगा है ना, इसके अपन क्या लिखेंगे, ये वाला सूत्र। तो रख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 1, ठीक है। अब देखिए इसका हम ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 1 कट आएगा ना, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका प्लस का हो जाएगा। तो बचा के आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, यहाँ देखिए यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपका है ना, तो बचा के आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और आपका डी एक्स है ना, बार आपका डी एक्स चल रहा है, और देखिए 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या साइन अपॉन कॉस, ये आपका क्या होता है 10, तो ये आपका हो गया 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और डी एक्स, ठीक है। अब देखिए 10 का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको हम क्या करें सेक में चेंज कर लेते हैं ना, यानी ये इसका जो 10 है इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 है ना, और एक्स पर क्या आपका एक्स अपॉन 2, ठीक है। 10 को मैंने क्या किया 10 स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1, ठीक। अब देखिए सेक का इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं ना, इनको अलग अलग लिख देते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और डी एक्स और 1 को अलग कर लेते हैं है ना। अब देखिए यहाँ हम देखें तो इसका इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा का, क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा, सॉरी 10 थीटा है ना, 10 थीटा। फिर से आपका इंटीग्रेशन है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10 स्क्वायर, और एक्स के साथ क्या है 2 डिवाइड में, तो वो कहाँ जाएगा आपका इनटू में, क्योंकि मैंने आपको बताया था 10 के साथ इनटू वाली संख्या डिवाइड में आती है और डिवाइड की इनटू में आती है ना, माइनस, और डी एक्स का एक्स प्लस का सी, और ये आपका आंसर हो गया। आप देखिए इसका 9 क्वेश्चन आपका कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस के कॉस एक्स है ना, लिख देते हैं इसे।
तो आपका 9 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस के कॉस एक्स, ठीक, और बाहर आपका डी एक्स। तो इसको ध्यान से देखें। तो मैंने आपको 7.2 एक्सरसाइज में बताया था कि यहाँ पर दोनों एक्स सेम होते हैं, है ना, ये भी कॉस एक्स है, ये भी कॉस एक्स है, तो आपका थीटा सेम होता है ना। तो हम क्या करते हैं, जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है यानी 1, उसको हमें ऊपर जोड़ना है और घटाना है ना। मतलब यहाँ मैंने 1 जोड़ देंगे और 1 माइनस कर देंगे नीचे ऐसे ही, ठीक है। विशेष ध्यान रखना, ऊपर आपको एक्स और एक्स दोनों सेम हो, ऊपर नीचे, तो जो कांस्टेंट होता है यहाँ 1 या 2 उसको हम ऊपर जोड़ते हैं, उसी को हम घटा देते हैं ना। अब देखिए ये वैल्यू इससे मैच कर रही है तो इनको अलग कर लेते हैं ना, यानी 1 प्लस के कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस के कॉस एक्स और आपका डी एक्स, है ना, और 1 के साथ इसको अलग कर लिख देते हैं। तो ये मैंने अलग लिख दी, ठीक है। फिर से मैं इसको इसके साथ अलग कर दिया, है ना, सेम है, इसको अलग कर दिया, यहाँ से कटेगा तो क्या बचा आपका डी एक्स। तो यहाँ तो आपका बचा इंटीग्रेशन में डी एक्स और माइनस, और यहाँ हम देखें तो मैंने अभी आपको बताया था कॉस के साथ 1 नहीं आता है ना, तो हमें 1 काटना है, तो 1 ऐसे ही रहेगा। मैं इस कॉस को लिख सकता हूँ कितना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस के 1, है ना। क्यों, क्योंकि 1 से 1 आपका कट आएगा ना। देखिए 1 से 1 कैंसिल, बचा का उसको लिख देते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स, तो आपका बचा 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ना, इसे कट जाएगा आपका, और बाहर आपका डी एक्स, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन 2 तो बाहर निकाल लेते हैं, है ना, इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस के 1 अपॉन 2 बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ आपका बचा 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है आपका सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और डी एक्स, ठीक है। तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स 1 अपॉन 2 ऐसे ही, और सेक का होता है आपका 10x, ठीक है। एक्स के साथ जो वैल्यू डिवाइड में आती है तो वो हमें कहाँ लिखते हैं, मल्टीप्लाई में, ठीक है, और प्लस का सी। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो लास्ट आपका बचा एक्स माइनस के 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस का सी, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 आपका sin पावर 4x है ना, लिख देते इस क्वेश्चन को। तो आपको 10 क्वेश्चन के मैंने इंटीग्रेशन sin पावर 4x और आपका dx, है ना। तो देखिए इसमें आपकी साइन की पावर कितनी 4 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये आपका साइन स्क्वायर है, इसको हम cos 2 के सूत्र से चेंज कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x, है ना, ये आपका cos है, cos 2x अपॉन 2, और बाहर आपका क्या है होल स्क्वायर और dx, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, जो आपका सूत्र होता है ना cos 2 का, ये इसका सूत्र होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, तो इसको इधर ले आएंगे, ये इधर आ जाएगा ना, माइनस का आएगा ना, तो माइनस होगा आपका। तो मैं इसको क्या लिया, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस के cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, है ना, यहाँ इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो देखिए पहले 1 अपॉन 4 तो बाहर लिख देते हैं ना, जो आपका 2 है नीचे, इसका स्क्वायर 4 हो गया, और इंटीग्रेशन इसका हम a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो a स्क्वायर फिर प्लस का b स्क्वायर होता है ना, b स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी 2 और सॉरी माइनस का, है ना, माइनस का 2 cos 2x और आपका dx, ठीक है। अब देखिए आप क्या करते हैं, हम 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, है ना, 1/4, और यहाँ देखिए cos स्क्वायर एक्स, है ना, तो यहाँ पर फिर से स्क्वायर आ गया, तो इसको हम फिर से जो है cos 2 के सूत्र से चेंज कर लेते हैं, तो 1 प्लस cos स्क्वायर का होता है आपका 1 प्लस के cos कितना 2 है, तो आपका 4 हो जाएगा ना, cos 4x अपॉन 2, और माइनस ये आपका ऐसे ही 2 cos 2x और dx, है ना। मैंने क्या किया, cos स्क्वायर के सूत्र से इसको फिर से चेंज कर लिया, है ना, तो 2 है यहाँ पर, तो आपका 4 हो जाएगा। इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये 2 तो बाहर आएगा, है ना, डायरेक्ट लिख देता हूँ एलसीएम निकाल के, और 2 यहाँ पहुँच जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ आपका 1 प्लस cos 4x और 2 यहाँ पहुँचेगा तो 4 आपका cos
2x और बाहर आपका dx। ठीक है, अब देखिए सारी वैल्यू आपकी सिंपल बन चुकी है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए कितना होगा, 3 हो गया। तो 3 प्लस ये आपका cos 4x, ये आपका 4 cos 2x और बाहर आपका dx है ना। और देखिए दोनों का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए dx यहाँ आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 3x। ठीक, cos का करेंगे तो cos का आपका होता है sin 4x, साथ में कितना आएगा डिवाइड में 4 है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में x है आपका। इसका करेंगे तो 4 sin 2x अपॉन 2 और प्लस का c। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 आपका cos 4 2x है ना, सेम ऐसे ही है ना, केवल थीटा आपका चेंज हो गया है। तो लिख देते हैं क्वेश्चन को। तो आपका 11 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos 4 2x है ना, और बाहर आपका dx है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सेम उसी की तरह करते हैं ना, स्क्वायर पे स्क्वायर लगा देते हैं। तो cos स्क्वायर 2x की पावर कितना होल स्क्वायर और dx। हाँ देखिए स्क्वायर पे स्क्वायर आ गया तो आपका 4 बन गया। यहाँ हम क्या करते हैं, cos है इसको फिर से जो है cos 2 के सूत्र से चेंज कर लेते हैं ना। cos स्क्वायर का क्या होता है 1 प्लस के cos 4x अपॉन 2 है ना, ऊपर आपका स्क्वायर और dx है ना। cos 2 का सूत्र क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1 है ना, तो मैं उससे ही उसको चेंज कर लिया। यहाँ आपका 2x है तो यहाँ 4x हो गया। ठीक, देखिए 1/4 तो बाहर लिख देते हैं है ना, ये आपका 1/4 हो जाएगा, मैंने इसको बाहर लिख दिया। और इसमें क्या करते हैं, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं ना। तो इसका सूत्र होगा a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर है ना, यानी 4 का स्क्वायर प्लस के 2ab यानी 2 cos 4x और बाहर आपका dx है ना। मैं इसको पीछे लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन 1 प्लस के 2 cos स्क्वायर 4x है ना, नहीं स्क्वायर नहीं सॉरी है ना, 2 नहीं सॉरी, और प्लस का 2 cos 4x और बाहर आपका dx। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको जो स्क्वायर है इसको फिर से सूत्र में चेंज कर लेते हैं ना। तो 1/4 ऐसी इंटीग्रेशन, तो यहाँ देखिए 1 ऐसी रहेगा। देखो cos स्क्वायर 4x है ना, इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस cos 8x हो जाएगा है ना, 2a के सूत्र से अपॉन 2 और प्लस का 2 cos 4x। ठीक है, और बाहर आपका dx है। ठीक है, ये आपका dx है। अब देखिए इसको हम फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए इसका हम एलसीएम निकाला है तो 2 तो आपका बाहर आ जाएगा, तो आपका 1/8 है ना, आपका इंटीग्रेशन में 1 प्लस ये आपका सॉरी 2 हो जाएगा ना, इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 + 1 और प्लस के cos 8x है ना, और प्लस इसका इसमें करेंगे तो 4 cos 4x और बाहर आपका dx। ठीक, इसको जोड़ लेते हैं तो 3 हो जाएगा। तो आपका ये हो गया 3 और आपका cos 8x ऐसे और 4 cos 4x और बाहर आपका dx है ना। अब देखिए सारी वैल्यू सिंपल बन चुकी है ना। अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो 3 dx इसका करेंगे तो इसका आपका 3x हो जाएगा। cos का करेंगे तो इसका होता है sin, तो sin 8x अपॉन 8। इसका करें तो 4 cos 4x अपॉन 4 और प्लस का c है ना। इसका आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका कितना 3x अपॉन 8। इसका इसमें करेंगे तो 1 अपॉन कितना 64 sin 8x। यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल है ना, तो बचा कितना ये आपका 1/8 आ जाएगा है ना, 1/8 और cos 4x प्लस के c और ये आपका आंसर हो गया। और देखिए ये आपका साइन होगा है ना, मिस्टेक हो गई है क्योंकि देखिए हमने इसका इंटीग्रेशन किया था, इसका साइन हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन होगा ना, ये आपका साइन होगा। ठीक, क्योंकि साइन कॉस का इंटीग्रेशन किया तो साइन आपका, तो यहाँ आपका साइन आएगा ना। इसका 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 आपका sin² x अपॉन 1 प्लस के cos x है ना, लिख देते हैं इसे।
तो आपका 12 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस के कॉस एक्स है ना, बाहर आपका डी एक्स। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है ना। क्यों इजी है? क्योंकि नीचे आपको दिया है 1 प्लस के कॉस, ऊपर आपका साइन स्क्वायर है, तो साइन का जो सूत्र है वो कॉस के पद में होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन को 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स है ना। साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और नीचे ऐसे ही और डी एक्स, ठीक। और देखिए ये आपका ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर का सूत्र होने गया है ना, यानी इसको हम लिख सकते हैं कितना? 1 प्लस के कॉस एक्स है ना, एक ब्रैकेट में, और दूसरे में आपका 1 माइनस के कॉस एक्स है ना, और नीचे ऐसे ही 1 प्लस के कॉस एक्स और डी एक्स। फिर से 1 माइनस के कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में है ना, तो इससे ये कैंसिल, बचा क्या आपका? तो यहाँ आपका बचा, देखो ये बचा 1 माइनस के कॉस एक्स, ठीक है, तो आपका बचा 1 माइनस के कॉस एक्स है ना, और इंटू आपका डी एक्स। और देखो उसका इंटीग्रेशन यही कर लेता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक। तो देखिए इसका करेंगे 1 का, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, और कॉस का करेंगे तो कॉस का आपका साइन एक्स होता है ना, और प्लस का सी, ठीक है। और यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आज के सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ।